जिस शहर में इंसान की इज्जत दो वक्त की रोटी से भी सस्ती हो जाए, वहाँ आसमान भी रोता है। वहाँ दुआ भी बकती है और मजलूम की बद्दुआ मुफ्त में बटती है। ये एक ऐसी कहानी है जो दिलों को छू लेती है। एक पुरानी वीरान मस्जिद के ठंडे बरामदे में एक बूढ़ा फकीर बैठा था। इसके पास कुछ सूखी रोटियां थीं। वो उन्हें भूखे बच्चों में बांट रहा था। एक माँ अपने कमजोर बच्चे के लिए रोटी मांगने आई। फकीर ने अपनी बच्ची कच्ची रोटी भी उसे दे दी। इसकी आंखों में दर्द था। वो कहता था कि जब तक एक भी मुन भूखा है, तब तक किसी की इबादत मुकम्मल नहीं होती। ये अल्लाह का हुक्म है। दूसरी तरफ इसी शहर के आलीशान महल में एक जालिम बादशाह बैठा था। इसके गिर्द दौलत, ताकत और गुरूर का हाला था। वो अपने तख्त पर अकड़ा हुआ था। उसने अपने उमरा और फौजियों को हुक्म दिया, जो कर्ज वापस न कर सके उसका घर छीन लो। इसका लहजा सर्द था। सिपाही शहर में फैल गए। उन्होंने गरीबों के कच्चे मकान गिराना शुरू कर दिए। बच्चों, बूढ़ों और औरतों की फरियादें गूंजने लगे। कोई उनकी नहीं सुनता था। बादशाह के कानों तक ये आवाजें नहीं पहुंचती थी। जुल्म का बाजार गर्म था। बूढ़ा फकीर ये सब देखकर बेचैन हो गया। वो अपने बोसीदा लिबास में बादशाह के दरबार में पहुंचा। इसके चेहरे पर सुकून और आंखों में सच्चाई थी। वो बादशाह के सामने खड़ा हो गया। उसने पुरवकार लहजे में कहा, ए बादशाह, अगर रियासत माँ जैसी होती है तो तुम अपने बच्चों के सर से छत क्यों छीन रहे हो? बादशाह ने हिकारत से हंसा। उसने कहा, मैं इंसाफ कर रहा हूं। जो कमजोर है इसे कुर्बानी देनी पड़ती है। ये दुनिया का उसूल है। फकीर की आंखों में आंसू आ गए। वो खामोशी से मुड़ गया। इसके दिल से एक आह निकली। उसने जाते हुए कहा, तुम्हारे जुल्म की हद हो गई है। अब दुआ नहीं, सिर्फ मजलूम की बद्दुआ बाकी है। ये एक वार्निंग थी। वक्त गुजरता गया। बादशाह अचानक शदीद बीमार हो गया। कोई हकीम, कोई दवा असर न करे। उसका जिस्म कमजोर पड़ने लगा। रातों को उसे डरावने ख्वाब आते। ख्वाब में वही फकीर नजर आता। इसके चेहरे पर शराफत थी, मगर आंखों में इंसाफ की आग। फकीर कहता, जिसने भूखों से रोटी छीनी वो अब खुद रस्म सेहत से महरूम है। ये अल्लाह का फैसला है। शहर के लोग बेदार होने लगे। उन्होंने बादशाह के जुल्म के खिलाफ सर उठाया। सिपाही भी बगावत करने लगे। कोई भी बादशाह के साथ खड़ा ना हुआ। उसका गुरूर टूट गया। वो तन्हा रह गया। फकीर ने सच कहा था, जुल्म का अंजाम खौफ होता है और खौफ इंसान को बिल्कुल अकेला कर देता है। बादशाह अपने ही महल में तन्हा, कमजोर और बेयारो मददगार गिर पड़ा। जिंदगी का चिराग बुझ गया। इसकी सल्तनत खत्म हो गई। किसी सिपाही ने जाकर फकीर को बादशाह की मौत की खबर दी। फकीर ने सिर्फ सर झुका लिया। जुल्म कभी जिंदा नहीं रहता। बादशाह चला गया, मगर उसका अंजाम सबके लिए एक इबरत का सबक छोड़ गया। इंसान छोटा या बड़ा अपने ओहदे से नहीं होता। इसका अमल, उसका किरदार उसे ऊंचा या नीचा बनाता है। एक सच्चे फकीर की दुआ वीरानों को जन्नत बना सकती है और उसकी बद्दुआ बड़े बड़े ताज गिरा सकती है। आज भी इस मस्जिद के बरामदे में एक चिराग जल रहा है। इसके सामने फकीर की खाली चादर पड़ी है। लोग अब इसमें रोटियां डाल रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत की खिदमत ही असल इबादत है। जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इस कहानी से सबक हासिल करें। अपने इर्द गिर्द देखें, किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी मजलूम का साथ दें। याद रखें,
آپ کا عمل ہی آپ کی پہچان ہے۔ اس کہانی کو دوسروں تک پہنچائیں اور نیکی کا یہ سلسلہ جاری رکھیں۔